हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली वी शरण। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए हैं। यहाँ पे आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात। कौन? नलिन प्रभात। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल रसगोत्रा। कौन? राहुल रसगोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनोज यादव। कौन? मनोज यादव। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राकेश पाल। कौन? राकेश पाल। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विवेक भसीन। कौन? विवेक भसीन। ये सारे जितने क्लासेस हम दे चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी, सारे के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा है। कौन? रेखा शर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। कौन? जनार्दन प्रसाद। एक बात ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो करंट का यहाँ पे दोस्तों हम लोग सॉल्व करें, 2023 का रिसेंटली हम लोग पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। 2024 में हम लोग अप्रैल के माह को कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा के वी साजी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा एम जगदीश कुमार। कौन? एम जगदीश कुमार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा कल्याण चौबे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अजीत डोभाल। आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा गुरवीर पाल सिंह। और अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अमरेंदु प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो मौसमी चक्रवर्ती को। अगला है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किशोर मकवाना को। वह इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने। तो नवीन जिंदर। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
ध्यान देंगे आप लोग 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले RPF कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है यानी कि आपका पूरा जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जोड़कर PDF ले सकते हैं। सेकेंड PDF दोस्तों जो हमारे द्वारा कंबाइन है, अभ्यर्थियों को दी जा रही है, वह बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है। अगला PDF दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, जो कि अभ्यर्थियों को हम दे रहे हैं। पाठ्यक्रम आप लोग जानते होंगे, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा GS सामान्य विज्ञान, पूरा करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 PDF में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दी जा रही है दोस्तों, SSC CPO व एसआई एग्जाम 2024 के नाम से। और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो या फिर GD, इन सब के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, PDF का आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों सक्सेस होने के लिए कुछ अलग कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। जो महत्वपूर्ण दोस्तों वर्ड है, आप लोग जानते हैं खेलों से संबंधित जो शब्द हैं बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, तो यहाँ पे एक सीट लगा दें दोस्तों। सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सारे क्लासेस की PDF भी दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। अब एक तरफ प्रमुख खेल शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकप्रिय खेल के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या है? सबसे पहला शब्द है ऐश, उसके बाद है डबल फॉल्ट, बार बार पूछा था, ग्रिफ है, क्ले कोर्ट है, ग्रास कोर्ट है, ब्रेक पॉइंट है, मैच पॉइंट है। ये इतने शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस में किया जाता है। किसमें? टेनिस में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, कुछ भी करके बार बार दोस्तों इसको आप लोग रट के या कोई ट्रिक लगा के या PDF लेके दोस्तों आप उसको अच्छे से रिवाइज करके। अगला क्या हमारा? सेंटर फॉरवर्ड है दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं, फ्लिप है, स्कूप है, बुली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, वह पुश इन। ये इतने शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है। किसमें? हॉकी में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। वो सारे टॉपिक्स जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, सबको हम दोस्तों हर ट्रेंड से पूरी तरह से आप लोगों को रिवाइज करवा रहे हैं। अगला क्या है? सेंटर, उसके बाद स्ट्राइकर है, फिर फ्री किक है, फिर ड्रिबल है दोस्तों, फाउल है, रेफरी है, रेफरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, रेफरी, उसके बाद ऑफ साउंड है और पेनाल्टी शूट है। ये इतने शब्द का प्रयोग दोस्तों फुटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट है वेल्स, फिर है डेड बॉल, आप लोग डेड बॉल से समझ गए होंगे, गली ये भी समझ गए होंगे, मिड ऑफ भी है, एक्स्ट्रा कवर है, थर्ड मैन है, गुगली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, चाइना मैन। इतने शब्द का प्रयोग किसमें किया था? क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट बेल्ट, उसके बाद पंच है, समझ गए होंगे पंच से क्या होता है, हुक है, फिर दोस्तों हैंग ऑन है, हिल है, फिर नॉक आउट है, फिर रिंग है, फिर वोलो पंच है, किडनी पंच है। ये शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? बॉक्सिंग में किया जाता है। किसमें? बॉक्सिंग में। फिर है चेकमेट है दोस्तों, फिर स्टेलमेट है, कैसेलिंग है, विशप है, नाइट है, फिर दोस्तों रुक फॉल है, ग्रैंड मास्टर है। ये शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? ग्रैंड मास्टर आपका इंपॉर्टेंट है, शतरंज में किया जाता है। और लास्ट क्या दोस्तों? शटल है, नेट है, स्मैश है, बोर्ड है, हाई सर्विस है और सर्विस ब्रेक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बैडमिंटन में किया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे, तो इस टॉपिक से आप लोग जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनते हैं, ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस होंगे और ना ही दोस्तों आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है? मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक का था। किसका था? इराक का था। क्वेश्चन कहाँ से? जो महत्वपूर्ण दोस्तों देशों के लोकप्रिय जो पहले प्राचीन नाम थे, आप लोग जानते हैं, आप उसको कह सकते हैं दोस्तों या प्राचीन नाम या पुराने नाम, उनसे संबंधित जो नए नाम है दोस्तों बराबर आपके एग्जाम में। फारस किस देश का नया नाम था? मद्रास भी पूछा जाता है इंडिया में। बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों जो कि फेमस हैं, आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं। तो इस सीट को दोस्तों आप लोग अगर पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ना क्वेश्चन आपसे मिस होगा और ना ही दोस्तों क्वेश्चन आपसे गलत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा इराक का। अब वर्तमान नाम एक तरफ है और पुराने नाम एक तरफ है। सबसे पहले जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन था, बार बार पूछा गया।
सूरीनाम का पुराना नाम डच गायना था। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। नीदरलैंड का पुराना नाम दोस्तों हॉलैंड था, हाल ही में चेंज किया गया, आप लोग जानते होंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया, और इसी के साथ जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया था। हरारे का पुराना नाम सैलिसबरी था। पटना का पुराना नाम आप लोग जानते होंगे पाटलिपुत्र था। संभाजी का नगर का पुराना नाम औरंगाबाद था। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। क्वेश्चन बराबर बनते हैं, प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। अगला क्या है दोस्तों? वाराणसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुराना नाम बनारस था। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। इथियोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। कोझिकोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालीकट था। पुदुचेरी का पुराना नाम पांडिचेरी था। कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता था। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सबको सिलेबस में मेंशन है, क्वेश्चंस यहाँ से बनने हैं। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वहाँ से एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ वहाँ से एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रेरिक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। जो महत्वपूर्ण घास भूमि से रिलेटेड क्षेत्र के नाम या देश के नाम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है। क्वेश्चन बनने सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर दिया है दोस्तों, चाहे उष्ण कटिबंधीय घास भूमि हो या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर पूरी तरह से इसको रिवाइज रखेंगे, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रेरित शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? तो उत्तरी अमेरिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का, ध्यान रखिएगा। अब घास भूमि से रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास भूमि देखेंगे, उससे संबंधित क्षेत्र देखेंगे। सबसे पहले क्या दोस्तों? कैंपोस। कैंपोस उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ऐसा भी डायरेक्टली बनता है, इसलिए हम ऊपर मेंशन कर दिए हैं। अब ये कहाँ पे विस्तृत है? तो ब्राजील में। नेक्स्ट, लानोस घास भूमि की बात की जाए तो वेनेजुएला में है। सवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग जानते हैं, उत्तरी अफ्रीका में है। पार्कलैंड घास भूमि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा एक और बचता है आपका दोस्तों पटाना, ये घास भूमि क्षेत्र श्रीलंका में है। अब चलिए शीतोष्ण कटिबंधीय देखिए आप लोग घास भूमि संबंधित क्षेत्र। सबसे प्रिपेयरी जो हमारा क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका में है। पंपास आपका अर्जेंटीना में है। स्टेपी यूरेशिया में है। बेल्स दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, बार बार पूछा गया। डाउन्स भी सिलेक्टेड टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ये घास भूमि क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पूरी तरह से इस टॉपिक को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। जो भी टॉपिक जहाँ पे हम लोग उठाते हैं दोस्तों, पूरी तरह से वहीं पे हम कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका के थे। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? जो महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें हैं, आप जानते हैं बराबर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों इस सीट में सब कुछ पूरी तरह से कवर, इसमें भी डाल दिए हैं कब की थी और वो कहाँ के थे। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका के थे। अब भौगोलिक खोजें एक तरफ अन्वेषक के नाम है, दूसरी तरफ खोज की इन्होंने क्या खोज की थी। सबसे पहले आर एम एंडरसन है दोस्तों, जो कि नॉर्वे से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर ये दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 1911 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। नेक्स्ट है रॉबर्ट पियरी, जो कि अमेरिका के थे। इन्होंने दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। यानी दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो एमंडसेन हो जाएंगे, जो कि नॉर्वे से हैं, और उत्तरी ध्रुव की बात की जाए तो रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने 1911 में की थी और एमंडसेन ने, और उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने 1909 में की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम सुने हैं, पश्चिमी द्वीप समूह की, इन्होंने 1492 में की थी। और दक्षिण अमेरिका की खोज इन्होंने दोस्तों 1498 में की थी। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी कब? 1770 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका दोस्तों कोपरनिकस, नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि पोलैंड के थे। इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी 1540 में। फर्नांडिस डी लेप्सेस, इन्होंने सुएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। केपलर, जो कि जर्मनी के थे, ग्रहों की गति का नियम इन्होंने खोजा था दोस्तों 1600 ईस्वी में। मैगलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का भ्रमण अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी इन्होंने 1519 में। और वास्को डिगामा भी देख लेंगे, जो कि पुर्तगाल से थे, आप लोग जानते होंगे। केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन, आप लोग जानते हैं 1498, और यही वो है दोस्तों जो कि सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों?
पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। किन्हें? भारत एवं श्रीलंका को। क्वेश्चन कहाँ से? जो महत्वपूर्ण जल संधियां दोस्तों, लोकेशन भी इसमें पूरी तरह से कवर कर लिया गया है और किनको किससे जोड़ती है ये भी पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर ये टॉपिक आप कवर रखते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन जियोग्राफिकल यहाँ से आपके एग्जाम में बराबर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। अब विश्व की जल संधियां देखिएगा। सबसे पहले जल संधि के नाम है, फिर ये किनको किससे जोड़ती है और लोकेशन यानी कि स्थिति कहाँ पे है। सबसे पहले मलक्का जल संधि दोस्तों, जो कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है या इंडोनेशिया और मलेशिया में है। नेक्स्ट, पाक जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ये हमारा क्वेश्चन भी था। ये बंगाल की खाड़ी को दोस्तों, पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि, जो कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। कुक जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर ये दोस्तों द्वीप पर स्थित है, इसका जो है इसको अलग करती है। अगला क्या है हमारा दोस्तों? बेरिंग जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है और अलास्का और रूस को ये पृथक करती है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि की बात की जाए तो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड एवं कनाडा को पृथक करती है। फ्लोरिडा जल संधि की बात की जाए तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। हार्मोस जल संधि की बात की जाए तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान और ईरान को आपस में अलग करती है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, ये कनाडा में है। कहाँ पे दोस्तों? कनाडा में। आगे बढ़िएगा, क्या क्या हमारा? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोड़ने वाली सबसे ज्यादा पूछा था कि इनको किससे जोड़ती है? स्पेन मोरक्को को ये पृथक करती है, भी ध्यान रखेंगे साथ में। फार्मोसा जल संधि क्या करती है दोस्तों? ये दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, चीन ताइवान को पृथक करती है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है, आप इस पर दोस्तों पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए डायरेक्टली कॉल कर बात भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। महत्व जो दोस्तों संस्थान है, आप लोग जानते हैं रिसर्च केंद्र है, वहाँ से क्वेश्चन ये आपका फेवरेट टॉपिक रहता है एवरग्रीन आपके हर वनडे एग्जाम के लिए। तो सब कुछ पूरी तरह से सेट में मेंशन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो इस सेट को अगर रिवाइज रखेंगे दोस्तों तो कोई भी क्वेश्चन आपके रिसर्च केंद्र यानी कि संस्थान से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। अब प्रमुख भारत के प्रमुख शोध संस्थान आप लोग देख लीजिए, दूसरी तरफ लोकेशन उनके डाल दिए गए हैं। सबसे पहले है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि कटक में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग जानते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। कहाँ पे? राजमुंदरी में। आगे बढ़ते हम लोग, क्या अगला दोस्तों हमारा? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका जलगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारिए, क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे। अगला क्या है दोस्तों आपका? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपका जमशेदपुर में है। 3 कोयला और रह गए हैं दोस्तों, क्या क्या है हमारे? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जो कि नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राम्बे में है। और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान ये आपका लास्ट पॉइंट है, जो कि मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। तो ये था दोस्तों सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।